अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे। कांग्रेचुलेशन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि माशाल्लाह आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। नाउ बहुत ही अमेज़िंग आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अब तक कि आपने जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारा क्या क्राइटेरिया, हमें क्या कुछ करना ज़रूरी होता है इस सिस्टम में वर्क करने के लिए। नाउ अब उसी प्रोसेस को एक सीक्वेंस के साथ अच्छे से वर्क करने के लिए हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को देखने के लिए आपने अभी तक कॉपी पेन पास नहीं रखा तो मैं कहती हूँ कि आपके आने वाले डेज़ इतने अच्छे जाने भी नहीं वाले और इस सिस्टम में बहुत जल्दी आप लोग क्विट करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि जो इंसान किसी भी चीज़ को नोट डाउन करने के लिए अपने पास ये दोनों हथियार रेडी नहीं रखता, वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए फर्दरली किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने का या फिर उसी चीज़ को समझने का, ठीक है? तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको वेलकम है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम में हमें वर्क करने के लिए कौन सी चंद चीज़ों के लिए चीज़ें जो है वो मैनेज करना ज़रूरी हैं ताकि हम एक प्रॉपर अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ड्रीम लिस्ट। ठीक है, अब ये ड्रीम लिस्ट क्या होता है? ठीक है, ड्रीम लिस्ट वो होता है वो चीज़ जो कि आपको देखने में तो इम्पॉसिबल लगे, लेकिन अगर आप उसको करने बैठो तो ये आपको हर वो चीज़ दे सकती है जिसके बारे में आप ख्वाहिशात रखते हैं। ठीक है, अब नाउ एक रिसर्च के मुताबिक जो ड्रीम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, ठीक है, दूसरा होता है मिड टर्म ड्रीम, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा लॉन्ग टर्म ड्रीम। ठीक है, अब जो ये शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है ना, ये ऑलमोस्ट आपका 6 मंथ का होता है। ठीक है, ये आपका 6 मंथ का होता है। जो आपका मिड टर्म ड्रीम होता है वो ऑलमोस्ट, ये आपकी चीज़ें मैं आपको अगेन कह दूं कि ये आपको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आपने जहन में रखना है इन ड्रीम लिस्ट को, ताकि कल को कोई भी पर्सन अगर आपसे किसी भी टाइम पे पूछ ले तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। नाउ अब हम मिड टर्म ड्रीम की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर प्लान होता है। ठीक है, और अगर हम अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 5 इयर्स प्लान होता है। ठीक हो गया। नाउ अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपनी जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है या फिर मिड टर्म ड्रीम है या फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम है। ये सारे के सारे जो ड्रीम होते हैं ये मज़ीद 3 तरह के टाइप्स के अंदर जो है वो कंसिस्टेड होते हैं। अब ये 3 तरह के टाइप्स क्या हैं तो मैं वो भी आपके साथ डिस्क्राइब कर देती हूँ। फर्स्ट आपका आता है फाइनेंशियल ड्रीम। अब ये जो फाइनेंशियल ड्रीम होता है ना, इसके अंदर आप इसका मतलब ये होता है कि आप पहले जो आपके फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट टर्म ड्रीम की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म ड्रीम के अंदर अगर 3 तरह के टाइप्स को डिवाइड किया जाए तो 2 मंथ्स बने हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ड्रीम जो होता है वो आपका 6 मंथ वाला होता है। तो इन 2 महीनों में आपने फाइनेंशियली क्या चीज़ जो है वो फाइनेंशियली कितना पैसा कमाना है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ड्रीम। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास मटीरियलिस्टिक ड्रीम। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 2 महीने में आपने कौन सी ऐसी चीज़ लिख लेनी है, ऐसी कौन सी थिंग लेनी है जिसके बारे में आप ख्वाहिश रखते हैं। जैसे कुछ पर्सन होते हैं वो फ़ोन लेना चाह रहे होते हैं, अच्छा, यानी कि कुछ इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं। उसके बाद अगर हम थर्डली बात करें तो ये पर्सनल ड्रीम होता है जिसके अंदर आप पर्सनली जो है कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंजिंग लेकर आते हैं, अपने लिए शॉपिंग करते हैं, घर वालों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बाय करते हैं जिनसे उनको हैप्पीनेस मिलती है और आपका एक अच्छा ड्रीम पूरा होता है। ठीक है, और अगर हम इसी तरह अगर हम बात करें अपने मिड टर्म ड्रीम की, तो हमारा जो मिड टर्म ड्रीम होता है वो कितने वाला होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मिड टर्म ड्रीम भी हमारा 3 ही चीज़ों पे लागू होता है और मिड टर्म ड्रीम हमारा 1 ईयर वाला होता है। और इन्हीं 3 कैटेगरीज़ को जब हम 1 ईयर पे डिवाइड करते हैं तो 4 मंथ बनते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी फाइनेंशियली कितना कमाना चाहते हैं, मटीरियलिस्टिक कितना कमाना चाहते हैं और आप पर्सनली क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और उसी तरह जब हम इसको 5 साल वाले ड्रीम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो भी देख लेते हैं। जब हम 5 इयर्स प्लान के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास आता है, अगर 3 पे भी डिवाइड किया जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 ईयर बनता है। ठीक है, यानी कि जिसमें से आपका जो 6 मंथ है वो वैसे ही आपके जो है ना स्टेबल होने में लग जाते हैं। इसमें काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम 5 ईयर्स ड्रीम की बात करें तो उसमें बड़े वाले ड्रीम होते हैं, जैसे कि 1.5 साल में आपने अपनी जो इनकम है वो कितनी 2 लाख प्लस लेके जानी है, 1 लाख प्लस लेके जानी है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट 1.5 साल में आपने क्या ऐसी चीज़ बाय करनी, जैसे कि हाउस हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, घर हो गया। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट 1.5 साल में आपने जो है अपनी पर्सनली क्या करना है, यानी कि आप लोगों के काम आ सको, गरीबों की हेल्प कर सको। तो इस तरह के ड्रीम्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। नाउ अगर हम इन ड्रीम्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ कही बातें नहीं है, बिलीव मी कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत सारे लोगों ने इस ड्रीम को फॉलो भी किया है और उसको पूरा भी किया है। नाउ इसी ड्रीम के ऊपर वर्क करने के लिए हमें चंद चीज़ों की भी ज़रूरत है, जिसके साथ ही हमारी एक ड्रीम लिस्ट भी आ जाती है।
अब ये ड्रीम लिस्ट क्या है? ड्रीम लिस्ट वो है कि जब भी कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आता है तो उसको ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि भई मैं कम्युनिटी किधर से लेकर आऊँगा, मेरे पास कहाँ से आएगी, या उस तरह उसको उसको इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है? तो इसी इश्यू को ख़त्म करने के लिए हम आपकी ये हू डू यू नो लिस्ट क्रिएट करवाते हैं, ठीक है? अब ये हू डू यू नो लिस्ट क्या है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हू डू यू नो लिस्ट जो होती है वो आपकी नॉन जोन या फिर आपके अननोन जोन में भी आती है, अननोन जोन में भी आती है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है? नाउ अब आपने क्या करना है, आपने जब भी इस आपकी ये वाली ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है 3 डेज़ वाली, तो आपने रात को बैठ के अपनी एक हू डू यू नो लिस्ट रेडी कर लेनी है। अब हू डू यू नो लिस्ट के लिए रेडी करने के लिए आपने क्या करना है, आपके फ़ोन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, खाला, मामू, चाचू इंक्लूडेड, किसी को भी प्री जजिंग नहीं करनी। मैं आपको इनिशियली कहूँगी मे बी कि आपके गुमान में भी ना हो और एक ऐसा पर्सन आपकी टीम में आ सकता है जो कि धमाका मचा सकता है, और आप उसको इनिशियली ये सोचते रह जाते हो कि यार ये क्या करेगा, इसको रहने देती हूँ, या ये तो ऑलरेडी बिजी है, ये तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है कहीं पे, तो ये वाला काम आपने नहीं सोचने, ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है? नाउ मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आपने अपनी कॉपी पे जो है वो लिख लेने हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, उन्हीं कॉन्टैक्ट्स के आगे जो है आपने स्टार्स लगाना शुरू कर देना है कि अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके आगे 5 स्टार, अगर कोई नेबर है उसके आगे 2 स्टार, यानी कि आपने उसकी जो आपके उनके साथ रिलेशन बिल्ड है ना, उसके हिसाब से आपने उनके आगे स्टार्स लगाते जाना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3, 2, 1 इन तमाम तर स्टार्स वाली ब्लॉक को आपने अलग-अलग करते जाना है, ठीक है? नाउ जैसे ही ये स्टार्स वाले जो पर्सन जाएंगे अलग-अलग होते जाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी इसी ड्रीम लिस्ट के ऊपर आपने पहले 2 महीने काम करना है, पूरा ट्राई करना है, हो जाएगा, बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कैसे होगा। अब इसके ऊपर हम वर्क कैसे करेंगे वो भी मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगी, बट अभी आपने क्या करना है, स्टार्स वालों को अलग-अलग कर लेना है, ठीक है? आपने स्टार्स वालों को जैसे अलहदा किया, तो आपने अपने इस सिस्टम के बारे में जो है उन लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देना है। जस्ट गाइडलाइंस क्या होंगी, तो आपको जो इस सिस्टम के अंदर एक इंटरव्यू कॉल रेडी करवाई जाती है, सेम उसी तरह 3 लाइनें जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन एज एन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको याद करवाई जाती हैं, वही आपने उनके अपने पर्सन के साथ जो है वो बोल कर आपने उसको इस सिस्टम के लिए इन्वाइट कर लेना है। आपको इनिशियली मशवरा ये है कि आपने अपने किसी भी जानने वालों को इनिशियली कुछ भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेन चीज़ें बताएं और उसको आप इस सिस्टम में इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि मैं यही चाहूँगी कि आप अपने इस सिस्टम के जो पहले 3 पर्सन्स हैं उनको डील जो है फर्स्टली आप अपने सीनियर से करवाएं। जैसी आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो आपने अपनी पहले 3 जो पर्सन्स होते हैं उनको डील आपने अपने सीनियर से ही करवाना होता है, ताकि आपको नो डाउट आपको काम का पता होता है, बट ज़्यादा होशियारी मारने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? एक्सेंट उनका यूज़ करना, उनका कैसा बिहेवियर होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए आपने अपने सीनियर को ही कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? उसके अलावा उसके बाद आपने ख़ुद को खुद ही इंडिपेंडेंट कर देना है। मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि ये बिज़नेस है, इसके अंदर आप हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होते हो, हर चीज़ में खुद आगे होना है। जो चीज़ नहीं समझ आ रही गूगल पे चला जाना है, यूट्यूब पे चला जाना है, सीनियर का इतना सर भी नहीं खाना कि वो बाद में आपका फ़ोन या आपका रिस्पॉन्स करना ही छोड़ दे, ठीक है? नाउ अननोन जोन जो होते हैं वो होते हैं कि जब आपकी हू डू यू नोन लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो पर्सन जो आपको नो बोल के जा चुके हैं और वो पर्सन जो आपको स्टार्ट से यानी कि जानने वाले पर्सन जिन्होंने स्टार्ट से आपके जिनके पेपर्स आ गए, जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं था, जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे जिसकी वजह से इंटरेस्टेड नहीं हो पाया, आपने क्या करना है, उन लोगों की अब लिस्ट बना लेनी है, ठीक है? जिस टाइम आप हू डू यू नो लिस्ट पे काम कर रहे होंगे, जो आपको नो बोल के जाता जाएगा, आपने रेड मार्कर या कोई भी मार्कर से आपने उसके आगे निशान लगाते जाना है। एक आपके वो पर्सन जिनको आपने ट्रेनिंग दी और नो बोल के गए, और एक वो पर्सन जिन्होंने स्टार्ट से ही आपको नो बोल दिया, इन दोनों लोगों से आपने अब स्टेटस लगवाना शुरू कर देना है, अपना पोस्टर लगवाना शुरू कर देना है, ठीक है? अब ये क्या करेंगे, ये वो पर्सन है जो अपने आगे स्टेटस लगाएंगे और आपको उससे भी अच्छी खासी लीड आ जाती है। हू डू यू नो लिस्ट में वो पर्सन आते हैं जिनको आप डायरेक्टली जो है वो अप्रोच करते हैं, और हू दे नो लिस्ट के अंदर वो लोग आते हैं जो लोग आपको खुद तो नो बोल जाते हैं, बट जाते जाते आपको अपने ही स्टेटस से जो है वो 4-5 लोगों की लीड अच्छी खासी प्रोवाइड कर जाते हैं। और अगर मैं आपको अपनी बात यहाँ पे बताऊँ तो मेरी असल कामयाबी का राज हू डू दे नो लिस्ट है।
क्योंकि जो आपका नॉन जोन होता है वो ज़्यादा आपकी बात पे फोकस करने वाला तो नहीं होता, लेकिन जो आपका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड पर्सन होते हैं वो बहुत ही ईजीली आपकी बात को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, हमने इतना जो काम है वो हमने कर दिया। ठीक है, अब इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हमने फर्स्ट मंथ कैसे काम करना है, इस सब के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है प्लानिंग। ठीक है, अब हमारी प्लानिंग क्या होगी, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लानिंग के लिए जो है हमारे पास ज़रूरी होता है कि हमने क्या करना है। प्लानिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले ड्रीम। ठीक है, ड्रीम हमारा फर्स्ट क्या था, शॉर्ट टर्म ड्रीम के अंदर अगर फाइनेंशियल ड्रीम की बात कर लें तो आपने उतनी जो है ना वो मनी लिखनी है जितनी आप फर्स्ट मंथ जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि टारगेट आपका जितना बड़ा होगा, अपने जहन में ये चीज़ बिठा के आइएगा कि आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मेहनत वो कहते हैं ना कि एक होते हैं मैच्योर पर्सन जो मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, तो ये वाला काम नहीं करना। ठीक है, इस सिस्टम में आपको एक बैंग ऑन कोर्स दिया जाता है जिसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स होती हैं उसको फेस करने के काबिल बनते हैं, आपके अंदर काफ़ी स्किल्स आ जाते हैं किसी भी पर्सन को डील करने के लिए। तो कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे लर्निंग करते हुए इम्प्लीमेंटेशंस करें, गंदे ट्रिक्स नहीं यूज़ करने, थोड़ी मेहनत कर लेनी है लेकिन अच्छी मेहनत कर लेनी है। ठीक है, पर्सन एक अच्छी जगह से उठाना और उनको अच्छा डील करना, ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है किसी भी सिस्टम में काम करने की। लेकिन अगर आप लोग हफरा तफरी में रहोगे, गंदी सी लीड उठाओगे, गंदा सा जो है वो अपना काम करोगे, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों छोड़ देता हूँ, तरसों कर लूँगा, तो ये काम नहीं करना। ठीक है, नाउ अब हमारा ये ड्रीम हो गया फाइनेंशियल ड्रीम। ठीक है, मान लेते हैं कि जी हमारा फर्स्ट मंथ का जो टारगेट था वो हमारा 30K का है। ठीक है, 30K का चलो जी हमारा टारगेट हो गया। अब हमने इस 30K के ऊपर काम किस तरह करना है, हमने 2 महीने काम करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट मंथ में हमारा 30K से कम आ जाता है, तो हमने पूरा ट्राई करना है कि पहले 2 मंथ्स जो है ना, हमने जब तक हमारा 30K प्लस नहीं हो जाता टारगेट पूरा, हमने इसके ऊपर काम करते ही रहना है। अब 30K के ऊपर काम करने के लिए कोशिश करनी है कि आपकी जो डेली की कॉल्स हैं वो कम से कम 3 कॉल्स लाजमी जानी चाहिए। ठीक है, 3 कॉल्स उन लोगों को जानी चाहिए जो आपके पास लीड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लीड क्या होता है, लीड के अंदर आपने उन लोगों को, वही जो हु डू यू नो लिस्ट आपने बनाई है, उन स्टार्स के अंदर आपने किसी तरह पहले जब आपने 5 स्टार्स से स्टार्ट होना है। ठीक है, और आपने उन पर्सनस को अप्रोच करना है इनवाइट करके जो आपकी सबसे ज़्यादा करीबी है, जो आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, आपने पहले दिन से स्टार्ट हो जाना है और पहली 3 कॉल जो है वो अपने सीनियर से करा लेनी है। ठीक है, 3 कॉल जो है वो अपने सीनियर से करवा लेनी है और इन्हीं 3 लोगों को आपने जो है उन्हीं से डील भी कराना है। लेकिन हमारा टारगेट चूंकि डेली 3 कॉल्स का है, तो एक दफ़ा जब आपने 3 कॉल्स अपने सीनियर से करवा दी, उनका एक्सेंट चेक कर लिया, उनका बिहेवियर, उनका जो डील करने का अंदाज़ है वो देख लिया, तो आप उसको बाद में फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब हमारी 3 कॉल्स कुछ भी हो जाए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, लीड आ रही है नहीं आ रही, आपका टारगेट 3 कॉल्स का है। प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अगर सोल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे, सोल्यूशन बढ़ेगा। 24 घंटे आपके पास होते हैं। बाज़ औक़ात मैंने कुछ लोगों के रात के 10-10 बजे भी इंटरव्यू करे हैं। कुछ भी करो लेकर आओ, ये नहीं सोचना कि हाँ ये बंदा आ चुका है अभी इसका इंटरव्यू मैं कर लूँगा, या आज के दिन मुझे 3 लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लिया तो मेरे लिए बहुत है, तो ये काम नहीं करने। ठीक है, 3 कॉल्स हैं। मैंने कहा कि पहले खुद के साथ सिंसियर हो, फिर इस सिस्टम के साथ सिंसियर हो, क्योंकि सिस्टम के पास आप ही की तरह के बहुत लोग हैं। सिस्टम ने फिर चलता रहना, आपने वहीं रह जाना है। ठीक है, तो अगर आप अल्लाह ताला को ये दिखा के इन्वेस्ट करके सबूत देकर आ गए हो सिस्टम में, तो उसके ऊपर वर्क भी करना है। ठीक हो गया। नाउ अब क्या हुआ हमारे पास हम जी अपने पहले 2 महीने हम जो अपने फाइनेंशियल ड्रीम है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ड्रीम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने यहाँ पे इन्हीं जो अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करते हुए आपने कुछ जो है आपने 4 मंथ प्लान के ऊपर भी काम करना है। ठीक है,
4 मंथ प्लान क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी 4 मंथ नहीं, 3 मंथ प्लान होता है। 3 मंथ प्लान आपके पास क्या होता है, उसको फॉलो आपने करना है। अब ये फॉलो कैसे होगा तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। 3 मंथ प्लान जो होता है ये आपका पार्ट 4 है, ये अपने जहन में बात रखिएगा। 4 पार्ट के अंदर आपने 3 मंथ प्लान अपना कैसे इसी के ऊपर यूटिलाइज करना है। तो देखिए आपके पास जो है ना आपके पास जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास पहले जो 3 महीने होते हैं ना वो ऑलमोस्ट समझ ले कि लर्निंग पीरियड होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर आप जितनी रेशो, अगर आप 100 की रेशो लगाएंगे तो 30 रिजल्ट मिलेगा। जितना एफर्ट करेंगे, अगर आप 100 चाहते हैं तो कम से कम आपको 400 की स्पीड वाला जो है ना आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू हैं, ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं इस सिस्टम इस इंडस्ट्री का पता, उनको कम से कम 400% जो है ना अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। स्टार्ट में लगाएंगे, कल को फ़ायदे में रह जाएंगे। वो कैसे रह जाएंगे वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। नाउ अब हमारा पहला महीना जो होता है ये कहा जाता है कि लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि अगर आप 10 लोगों को पर डे डील करते हो तो उसमें से सिर्फ एक बंदा आता है, यानी सिर्फ 1% की रेशो निकलती है। यानी अगर आपने जो है वो 10% को अपने इस सिस्टम में लाना है तो कम से कम आपको 100% को डील करना पड़ेगा। 100% को अगर 30 पे डिवाइड करें तो कितना बनता है, 30 डेज़ के ऊपर अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कम से कम हमारे पास 3 to 4% डेली के बनते हैं, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि आपने पहले महीने जो होता है ना वो कोशिश करें कि कम से कम जो है वो आपके पास कम से कम जो है ना आपके पास जो है वो पहले महीने 300 बंदा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में न्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाना चाहिए। जब आप पर्सन्स को डील करते हैं ना आपने इस सिस्टम के अंदर एक कॉपी न्यू लेनी है, ठीक है, अपने इस काम को करने के लिए। तो आप डेली बेसिस पे जो 3-3 लोगों को कॉल्स करेंगे ना आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। जब आप पूरे 30 दिन बाद गुजरोगे ना उस चीज़ से तो आपको 300 कॉन्टैक्ट्स ऑलमोस्ट आपके फ़ोन के अंदर आ चुके होंगे जिनका आपने नंबर सेव किया होगा, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, आपने ये है आपका पहला महीना, ठीक है। अब आपके दूसरे महीने में क्या कहा जाता है कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपने कुछ भी करके 15 लोगों को 15% को इस सिस्टम का पार्ट लाजमी बनाना है। अगर हमने 15% को इस सिस्टम का पार्ट बनाना है, ठीक है, तो कम से कम हमें जो है वो डेली की समझ लें कि हमें एक मंथ में हमें 150% को डील करना ज़रूरी है। अगर 150 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5% पर डे बनता है, ठीक है। 5 लोगों को अगर आप डील करेंगे तब जाके जो है आप 150% जो है अपने सिस्टम में ला पाएंगे और कम से कम 15 लोग जो हैं वो आपके सिस्टम में ज्वाइन होंगे, ठीक है। 15% कम से कम कहा जाता है कि सेकंड मंथ आपके डायरेक्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं। नाउ थर्डली ये कहा जाता है कि जब यही 15 लोग आपकी डायरेक्ट में हो जाएं तो इस मंथ के एंड पे आपने कोई से 3 लीडर अपनी इस टीम में चुन लेने हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी, एवरेज हर चीज़ में निकलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 15 लोग आपके डायरेक्ट में आए हैं तो 15 के 15 ही काम करने वाले होंगे आपकी तरह, ठीक है। कुछ सुस्त मजाज भी होते हैं, कुछ हैवी चस्के लेने भी आए होते हैं, तो हमने ऐसे लोगों के पीछे नहीं लगना। एक बार गाइड किया, 2 बार किया, तीसरी बार इन्वाइट किया, चौथी बार गाइड किया, नहीं आते। देखिए यहाँ पे ना हर बंदा अपने लिए आया, हर बंदा अपनी लाइफ बनाने आया है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा बैठा है जो अपने सीनियर के लिए आया हो, जो इस सिस्टम के लिए आया हो, या उसको ये लगा हो कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो इस सिस्टम का कुछ नहीं बनना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिस्टम पहले भी चल रहा था, सिस्टम आपके आने से पहले भी चल रहा था। सिस्टम को आपको काम करने के लिए आपका काम जो है वो सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको सिस्टम की ज़रूरत है ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, ठीक है। तो नाउ आपने क्या करना है कि 3rd मंथ के स्टार्ट में उन 3 लीडर्स को चुन लेना है जो अभी तक काम करने में फास्ट रहे हैं, जिनको रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उन तीनों से क्या करने हैं, टारगेट सेट करवा लेने हैं, ठीक है।
टारगेट्स कैसे सेट करवाने हैं, आपने उनको कम से कम 50 का टारगेट देकर कुछ प्रमोशन लगाना शुरू कर देनी है। ठीक है, प्रमोशन ये लगानी है आपने कि भाई आप अगर ये वाला अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लेते हैं, पहले आपने अपना टारगेट सेट करना है। ठीक है, आपके 3rd मंथ में जो टारगेट होगा, आपने उस टारगेट को पूरा करवाने के लिए उन्हीं लोगों से वही टारगेट भी रखवा लेना है, कोशिश करनी है, या फिर आपने उनसे खुद ही पूछ लेना है। तो देख लीजिएगा, अगर आपके टारगेट से रिलेट हो रहा होगा तो वेल है। आपने क्या करना है, फिर भी अपने टारगेट के हिसाब से उनको प्रमोशन दे देनी है कि अगर आप ये अपना टारगेट अचीव कर लेते हो तो मैं आपको 1 मंथ बाद आपके घर एक गिफ्ट पार्सल किया जाएगा। सेकेंडली, आपको 1 टाइम हाइटी मेरी तरफ से गिफ्ट में दी जाएगी। यानी कि कुछ इस तरह की प्रमोशंस आप लोग लगा कर पर्सन का जो माइंड है वो बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 3rd मंथ में वो जो 3 लीडर के ऊपर आपने ये वाली जो प्रमोशन लगाई थी, आपने उसी प्रमोशन के साथ आपने उन तीनों लीडर को अपनी एक मीटिंग में इनवाइट करके यही वाला 3 मंथ वाला जो प्रोसेस है आपने उनको गाइड कर देना है। ये लिख लो, मैंने आपको कहा कि अगर आपने लॉन्ग लास्टिंगली चलना है इस सिस्टम के अंदर तो आपने यही पूरा का पूरा प्रोसेस उन 3 के 3 लीडर्स को आपने गाइड कर देना है। ठीक हो गया, तो ये रहा आपका अभी तक का सारा प्रोसेस। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं कि अब हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है। जिस प्रोसेस से देखिए डियर आप लोग होकर आए हैं वही प्रोसेस इस सिस्टम का भी है। ठीक है, तो आप प्रोसेस की बात कर लें, अगर पार्ट 5 हमारा क्या है, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस हमारा पार्ट 5 है। तो हमने क्या करना है कि अब जब भी कोई पर्सन न्यू आपके पास आता है, सबसे पहले हमने उसकी इंटरव्यू कॉल करनी होती है। उसके बाद हमने उसको ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइड करनी होती हैं, वही वाली 2 जो आपको प्रोवाइड की गई हैं स्टार्ट में। एक होता है ESBI मॉडल और दूसरा क्या है आपका पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई पर्सन यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है तो काइंडली पहले आप ये दोनों वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा। तीसरा हमारा स्टेप ये है कि आपने रिव्यू कॉल लेनी है दूसरी वाली, यानी कि पहले इंटरव्यू कॉल ले ली, उसके बाद रिव्यू कॉल ले ली और उसके बाद आपने उसके साथ प्लान वर्क शेयर कर देना है, जिसके फ़ौरन बाद आपने अपने सीनियर से क्लोजिंग कॉल भी करवा देनी है। इट इज़ कॉल्ड ओवर प्रोसेस। ये 5 स्टेप है जो आपके जहन में बैठ जाने चाहिए। और नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने आफ्टर दिस वीडियो क्या करना है। आफ्टर दिस वीडियो आपने सिंपली अपने सीनियर के पास जाना है। ठीक है, और आपने अपने सीनियर को कहना है, सीनियर को आपने एक तो आई थिंक अभी तक आपकी जो आज आपका तीसरा दिन है ना, तो आपकी इंटरव्यू कॉल रेडी हो जानी चाहिए, आपकी रिव्यू कॉल भी रेडी हो जानी चाहिए। आफ्टर दिस वीडियो आपने ड्रीम लिस्ट और हु डू यू नो लिस्ट, इन दोनों लिस्टों को बना के आपने अपने सीनियर को सेंड कर देनी है। नाउ फिर आपने उनको क्या लिखना है, आपने कहना है प्लीज़ शेयर ऑल मटेरियल विद मी, प्लीज़ शेयर ऑल मटेरियल डिटेल्स विद मी। नाउ जब वो आपको क्या इन रिटर्न देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसमें से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आपने इतनी ट्रेनिंग ले लिया ना, तो आपका सीनियर ना आपको एक स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन भी देगा, वाली वीडियो भी देगा, और साथ में ना आपको एक फॉरसेज का ना PDF भी देगा। ये दोनों चीज़ें ना आप लोग इस सिस्टम में काम स्टार्ट करने से पहले ना ये भी पढ़ लेना, क्योंकि देखें आपके पास नॉलेज होगी, पर्सन फिर ही अट्रैक्ट होगा। अगर आप लोग ही पर्सन के सामने कंफ्यूज हो गए ना किसी चीज़ को लेकर, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग वहीं पे ही डूब जाओगे। ठीक है, और ये भी कोशिश करनी है जब आपकी पहली 2 डायरेक्ट लग जाएं तो उसके अंदर अंदर ही आप लोग भी जो है ना किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाना सीख जाएं। मैंने आपको कहा किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंट ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यूट्यूब भरी पड़ी है कि फॉरसेज में ID कैसे होती है, लगती है, तो ये चीज़ें आपको छोटी मोटी आनी चाहिए। अगर एंड्रॉयड है तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर आईफोन है तो टोकन पॉकेट या फिर मीटा फोर्स, इन तीनों मीटा मास्क, तो इन तीनों में कैसे IDs लगती हैं, ये चीज़ें आपको छोटी मोटी पता होनी चाहिए। बाइनांस पे अकाउंट बनाना और उसको वेरीफाइड करना, डॉलर सेल परचेज करना, ये चीज़ें आपको छोटी मोटी
आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को तो रेडी कर ली। जब आपने इनको देख लिया तो ये जो अभी 2-3 मैंने वीडियोज़ आपको बताई हैं ना, ये भी रिसर्च करके आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। खुद को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेडी रखें, रेडी रखा करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से आए, ठीक है। कैनवा पे कैसे पोस्टर रेडी किया जाता है जब पर्सन आपके पास जो है ज्वाइन करने के लिए आ जाता है, कौन सी 4 चीज़ें आपने अपने सीनियर को प्रोवाइड कर देनी होती हैं ऑन द स्पॉट। हिज बीएनबी स्मार्ट चेन का बीएनबी एड्रेस, उसका पोस्टर कैनवा पे जो आप रेडी करते हैं, जो आपका बना हुआ था, जिसके थ्रू आपको भी वेलकम करवाया गया इस सिस्टम में। थर्डली उसका फ़ोन नंबर, और फोर्थली आपने उसका फुल नेम शेयर कर देना है, ठीक है। यानी कि ये चारों चीज़ें जो होती हैं आपने उनको फॉरवर्ड करनी होती हैं अपने सीनियर को। अच्छा, नाउ ये हो गई हमारी यहाँ पे चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब इंशाल्लाह आप अपना वर्क स्टार्ट करने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें डन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जब आपका सीनियर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर लेगा तो कुछ चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट आपका हो गया PDF फोर्सेज का, दूसरा आपका स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन हो गई, तीसरी आपका बैंक उन कोर्स हो गया, ठीक है। ये 90,000 का कोर्स है जो आपको फ्री में मिलेगा हमारे सीनियर की वजह से और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मर का पार्ट बनने की वजह से, ठीक है। थर्डली जो है उसके बाद मैंने यही वाला कोर्स था जो मैंने अभी आपको कहा कि आपने डेली की 2 वीडियोस इसकी लाजमी देखनी है अगर आपने सिस्टम में कामयाब होना है। सिर्फ देखनी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। अगर आपको खुद को 90,000 खर्चने पड़ जाए ना, तो शायद आपको इसकी वर्थ का अंदाज़ा हो जाए और आप लोग इसमें सीरियस होकर काम भी करो। उसके अलावा आपका जो है आपने ये चेक कर लेना है कि आपको ट्रेनिंग वीडियोज़ और जो प्लान वाली वीडियो है ये दोनों प्रोवाइड हो गई हैं जो आपने अपने सिस्टम अपने पर्सन को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपकी जो है आपने जो इन्विटेशन के लिए जो मैसेज यूज़ करना होता है अननोन जोन के अंदर, जब आप 3rd मंथ में अननोन जोन को अप्रोच करना शुरू कर देंगे इंस्टाग्राम के थ्रू, कोशिश करें कि अभी के अभी इंस्टाग्राम अपना वो भी बना लें, साथ ही साथ स्टोरीज वगैरह लगाना शुरू करें। अननोन जोन भी अच्छे होते हैं, वो भी फैमिली की तरह ही होते हैं। उसके अलावा फिर आपने ये चेक कर लेना है कि आपने जो है अपना ये भी आपको हो गया, और व्हाट्सएप पे जो हमारा इनिशियल ऑटोमेटेड मैसेज होता है वो मिल चुका है आपको। उसके अलावा आपको जो है वो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। मैंने आपको कहा कि आपने अपना बेड़ा खुद उठाना है सिस्टम में, ठीक है। सीनियर नहीं सेंड कर, उसको नहीं याद रहा, आपने उससे कह के ले लेनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ ये हो गया क्लियर, लिख लें, इसको लिख लें, काम आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी हदायत है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए डियर, सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी एक आम सोसाइटी में वो चीज़ अभी इतनी इन नहीं हुई होती, तो लोग जो होते हैं वो उसके बारे में गलत मलत बातें फैलाते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिस्टम में काम करने के लिए ना आपको खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर अगर आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे फिर ही आप नेक्स्ट पर्सन को अपनी ही चीज़ के लिए इन्वाइट भी कर पाएंगे। पहले अपनी चीज़ को खुद जानो, उसके बारे में खुद कॉन्फिडेंस लो, ठीक है, और ये यकीन दिलाओ खुद को सबसे पहले कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, इससे लोगों की वाकई लाइफ चेंज हुई है, लोगों ने वाकई अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। जो एक आम पर्सन जो 40-40 साल मेहनत करके एक जॉब के थ्रू भी लाइफस्टाइल नहीं ले पाता, लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 4-4 महीनों में काम करके अर्निंग्स की हैं, ठीक है। तो नाउ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, आपने क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे मीटिंग्स जो है ना हमारे सिस्टम की वो बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी आपका सीनियर जब मीटिंग रखता है ना, कोशिश किया करे कोई वीडियो शेयर कर रहा है ऑन द स्पॉट देख लें, वेट ना करें। उसको अगर पेंडिंग पे लगा देंगे फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपने ना मीटिंग्स नहीं कोई भी मिस करनी अपने इस सिस्टम की। दूसरे नंबर पे आप जब इनिशियली फैमिली में किसी भी पर्सन को जब इनवाइट करते हैं ना, वो आपके साथ तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देता है। मैंने भी किया था, मुझसे नहीं हुआ, फलाना भी आया था, उसने भी किया। तो इस तरह करके जो है ना पर्सन जो होते हैं ना वो काफ़ी आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि क्लास में एक लाइक स्टूडेंट भी होता है, एक नालायक स्टूडेंट भी होता है, ठीक है। अगर आप लाइक से पूछोगे कि भाई तुम्हारी ये स्कूल कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, वो आपको हमेशा बुराइयां ही सुनाएगा। ला गंदी सी चेयर है, गंदा सा स्कूल है, टीचरें आती नहीं है ना, हमें सही ब्रेक देते हैं या कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब आप लाइक बच्चे से पूछोगे ना तो वो तारीफ़ करेगा, वो कहेगा नहीं बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स बड़ी प्यार करती हैं, जो है ना जो है हर चीज़ जो है बिल्कुल पंक्चुअलिटी से होती है, यानी कि वो अच्छी ही क्यों, क्योंकि वो एक लाइक बच्चा है, वो
अपनी हर चीज़ को लेके मैनेजमेंट है, उसके अंदर एक मैनेजमेंट वाला जो है ना वो एक तरीक़ाकार है, हर चीज़ उसकी मैनेज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको मे बी के नेगेटिव करें, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी भी छोटी सी मिसाल लूँगी, मैं आपको बल्कि पहले भी ये चीज़ बता रही थी कि अगर मैंने आपको हु डू यू नॉलेज का यहाँ पे एक रास्ता दिखाया, वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग चीज़ थी कि मैंने भी जब फर्स्ट मंथ इसी तरह अपनी जानने वालों में जो है वो अप्रोच करना शुरू किया, तो मेरे पास 6 लोग आए थे जिनमें से कुछ मेरे जानने वाले ही थे, और उन्हीं 6 लोगों को नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में जब मैंने स्ट्रेटजी सिखाई और अपने ड्रीम को लेते हुए जब मैंने उसके ऊपर कंसिस्टेंसी बगैर ब्रेक किए मैंने काम करती गई, तो माशाल्लाह मेरी 40% की, फिर 70 की, फिर 115 की, इस टाइम मेरे 116 लोग हैं। मेरी डाउन में तकरीबन 2.5 लाख की मैंने अर्निंग कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इस मुकाम तक पहुँची हूँ, समझिए इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि लोगों की बातें नहीं सुनी, बड़े लोग आ जाएंगे, बदतमीज़ी भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, आपने खुद को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। देखें, आपका ड्रीम बड़ा है, कोई पर्सन अपनी बदतमीज़ी से आपके ड्रीम को ख़त्म नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो फैमिली के अलावा जो है ना कुछ क्वेश्चंस भी काफ़ी लोग करते हैं यहाँ पे इस सिस्टम में, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को स्टार्ट में ही रेडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 सवाल कौन से हैं? सबसे पहले कि भाई काम क्या करना है हमने, ये बताओ हमने इसमें काम क्या करना होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने उनको कहना है कि डियर हम यहाँ पे बाइनांस जो कि ट्रेडिंग एक्सचेंज है, हम उसकी करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। BUSD यानी कि करेंसी कौन सी? BUSD। सेकेंडली हम यहाँ पे जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं विद इन डॉलर्स कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि हम वो विड्रॉ भी खुद ले सकते हैं। थर्डली हम लोग यहाँ पे जो है वो एक ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करने जा रहे हैं जिसका कोई ओनर ही नहीं है, यानी कि इसको कोई ना एडिट, ना डिलीट, ना हैक कर सकता है, और हम लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जितना अरसा हमारे मुल्क में इंटरनेट है, ठीक हो गया। ये 3 ऐसी लाइनें हैं जो अगर आप अपने दिमागों में बैठा लो ना, आपको मज़ीद गाइड करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी कोई पर्सन ये पूछ ले कि भाई पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है, तो आपने क्या करना है? कहना है डियर देखें आप अब ऑनलाइन वर्क करने आ रहे हैं, ऑनलाइन वर्क जो है ना वो हर जगह आपको पैसे ही इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, और वो भी एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसके अंदर फ्रॉड स्कैम का कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। आप गूगल पे जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बट मज़े की बात यह है ना कि हम ऑनलाइन कोई भी सर्विस उठा के देख लो, खा लो, पी लो, पहन लो, हर चीज़ हम ऑनलाइन उसके लिए पे तब भी करते हैं जब हमें उस चीज़ का पता होता है, हमें उसका कोई बेनिफिट नज़र आता है। अगर एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, कैसे काम करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी मैं आपसे 1 रुपया भी मांगूंगा तो आप नहीं देंगे, ठीक है। तो थर्डली आपने क्या कहना है? चलें अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3-4 हज़ार में आपका काम बन जाता है। बेफिक्र होकर ट्रेनिंग लें। मज़े की बात तो यह है ना, ट्रेनिंग आपको यार फ्री में दी जा रही है, आपको हर चीज़ पता होगी, कमिटमेंट्स, हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग, आपका माइंडसेट बनेगा तो ही हम आपको इनवाइट करते हैं, ऐसे नहीं करते, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे करके आपने ये 3 लाइनें बोल के उसको सेटिस्फाइड कर देना। फर्स्ट क्या कि ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड, कहीं पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। दूसरा कि हम कोई भी सर्विस लेते हैं तो पहले बेनिफिट ढूंढते हैं। तीसरा ये कि इस सिस्टम के अंदर अगर है भी तो बहुत कम से है, पहले चीज़ को देख लो, जब चीज़ में बेनिफिट नज़र आएगा तो आपके अपने मुताबिक जो है ना जितना आपकी जो है ना वो बसात होगी, आप उसके हिसाब से काम स्टार्ट करें, ठीक है। थर्डली अब यहाँ पे कुछ पर्सन ये भी आते हैं जो कहते हैं कि ये हलाल हराम का उनको काफ़ी इशू आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लोगों को ना पता ज़रूर होता है चीज़ों के बारे में, लेकिन आधी इन्फॉर्मेशन रख के उसके बारे में गुमान गलत रखते हैं, ठीक है। तो अब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी पता भी होता है इस सिस्टम का, तो वो ना क्रिप्टो के अंदर इसको ना मतलब ले लेते हैं, क्रिप्टो के अंदर समझ लेते हैं कि इसका सारा काम उसी तरह जिस तरह क्रिप्टो का होता है, ठीक है। तो वो आपको हलाल हराम का ना काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है डियर क्या आपको पता है कि हराम क्या होता है? हमारे इस्लाम में किस चीज़ को हराम कहा जाता है, ठीक है। नहीं वो जिसमें हम बग़ैर जो है ना जो है ज़बरदस्ती पैसा जो है हम लोग बग़ैर जाने के पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आ रहा हो तो हमें जो है उसे कहते हैं हराम कहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग जो है वो इलीगल तौर पे जब पैसा कमाया जाए तो उसे हराम कहते हैं। तो उसे को इलीगल का क्या मतलब है, ठीक है। एक सिस्टम ऐसा जिसके अंदर आपको, अगर आपने प्लान अच्छे से देखा हो, स्लॉट्स कैसे हमारी फिल हो रही हैं, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अगर नॉन वर्किंग अर्निंग आ भी रही है तो वो हमारा जो ग्रुप है जो काम करने वाला है हमारे सीनियर की टीम से ही आ रही है ना, ठीक है। बाकायदा बताया जाता है कि किस बंदे से आपको नॉन वर्किंग अर्निंग आ रही है, ठीक है। बाकायदा एक एक चीज़ आपको क्लियर की जाती है, ठीक है। हम लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा के ही अर्निंग कर रहे हैं, हम किसी भी गलत वे से पैसा नहीं ले रहे, ठीक है। देखें लोग यहाँ पे आते हैं, सर्विस लेते हैं, हमारा काम सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग
मार्केटिंग करना है। क्रिप्टो का हमारे इस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने उसको गाइड करना है। आपने कहना डियर देखें यहाँ पे नॉन वर्किंग ज़रूर आती है लेकिन क्रिप्टो के ज़रिए नहीं आती। यहाँ पे इस सिस्टम का चूँकि सारा सिस्टम ही एक स्लॉट सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हुआ है, तो जैसे स्लॉट्स काम करेंगी वो वैसे ही काम करेगा। अलबत्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नॉन वर्किंग भी आती है उसका हमें पता ही ना हो कि आई कहाँ से है, ठीक है। हर चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे जो है हर चीज़ के अंदर आपको क्लियरली जहाँ से अर्निंग्स आ रही हैं जा रही हैं आपको बताया जाता है। कमिटमेंट पूरी करके आपको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, ऐसे बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया जाता। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, उसके अंडर बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे फीसें जमा कराते हैं, उन फीसों का कुछ परसेंट हर टीचर को दिया जाता है। उन टीचर्स को भी नहीं पता होता कि यार हमारा ये जो पैसा आया ये कहाँ से आया, ठीक है, तो क्या वो भी हराम है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने उसको गाइड कर देना है। नाउ अभी तक मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई, जितने भी 5 पार्ट्स और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ये बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसको आपने लाजमी अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा। आप मुझे खुद कहेंगे कि मैम सिद्रा आपने वाकई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो नाउ बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें अच्छी तरह उम्मीद करती हूँ कि आपने अंडरस्टैंड की होंगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत काम भी आएंगे आपकी आगे फर्दर लाइफ में इंशाल्लाह। तो आप इसको अप्लाई करो, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ बैंक ऑन कर जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे और अब एक नीचे अच्छा सा कमेंट भी करेंगे कि मैम सिद्रा आपने वाकई बड़े अच्छे से जो है चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया है और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप तारीफ़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक भी किया करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।